जी बात कर रहे थे पिछली वीडियो के अंदर ही कि डिस्ट्रक्टर ये डीएलोकेट होने के लिए। अच्छा, जिस तरह डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है इस तरह डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर भी होता है। अगर आप डिस्ट्रक्टर नहीं भी बनाते तो हमें डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर कंपाइलर की तरफ से मिल रहा होता है, लेकिन हमें कभी पता ही नहीं चलता कि वो चला कि नहीं चला। ज़रा इसको देखते हैं और चलाते हैं कि ये चला कि नहीं चला। मैं जल्दी से, एक मिनट, एरर कहीं मैंने कहीं वो कोई, ये आई एम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, सेमीकोलन। हाँ जी वो मुझे हटा। ओके, सबसे पहले तो मैसेज आ गया आई एम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, नेम अली आ गया। वो अली पूरा नहीं लिखा गया, इट्स ओके। 3 ऐसे ही रैंडम नाम मार्क्स डाल दिए। सो आई एम डिस्ट्रक्टर मैसेज आ गया। एवरेज ऑफ ऑल एज ऑन सी है उसकी 40.6 आ गया। हाँ फ्रिक्शनल आएगी क्योंकि अब मार्क्स का ऊपर नीचे है तो फ्रिक्शनल आने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। सो आई एम डिस्ट्रक्टर उसने मैसेज जनरेट कर दिया कि मैं डिस्ट्रक्टर हूँ। पहले नहीं आता था, अब आ गया, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड द यूजर डिफाइंड डिस्ट्रक्टर। ये एक ही डिस्ट्रक्टर होता है जिस तरह आई एम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब देखें आप, फिर वही क्वेश्चन, सर हम फिर कंस्ट्रक्टर क्यों बना रहे हैं? भाई कंस्ट्रक्टर बनाना चाहिए नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ताकि गार्बेज वैल्यूज ना रहें। ठीक है, उस क्वेश्चन में नहीं डिमांड था तो ठीक है, बट अगर आपको आता है तो बना लें। अच्छा, डिस्ट्रक्टर क्यों जरूरत है? क्योंकि आप मेमोरी को डीएलोकेट कर रहे हैं। रीजन इज दैट कि अभी आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना लेना। अच्छा, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है। पहला जो डिस्ट्रक्टर चलेगा वो R1, जैसे कंस्ट्रक्टर चला वो R1 के लिए चला और ये R2 के लिए चला। तो याद रखिएगा कि डिस्ट्रक्टर ये स्टैक में मेमोरी बनती है, स्टैक में मेमोरी बनती है। मैंने BSIT को बताया हुआ है कि जो वेरिएबल पहले बनता है वो बाद में डीएलोकेट होता है, मेमोरी बन जाती है स्टैक के अंदर। तो रेगुलर को भी पता होना चाहिए कि स्टैक में ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि पहले वाला जो सूट था वो नीचे आ गया या डब्बा नीचे आ गया और दूसरा R2 वाला डब्बा R1 के ऊपर आ गया। अब R2 निकालोगे तो R1 निकलेगा डब्बा। सो रिपोर्ट में R1, R2, तो R1 पहले क्रिएट हुआ, R2 बाद में क्रिएट हुआ। अब R2 पहले डीएलोकेट होगा, उसके लिए मैसेज आएगा कि मेरे ख्याल से इसके लिए बच्चे कंस्ट्रक्टर में विद आर्गुमेंट्स है, अरे वो बाद में बात करेंगे, सिंपल है। अगर आप पास करना चाहें तो वो भी हो जाएगा, डोंट वरी है। हाउ टू पास एन अरे टू यूजर डिफाइंड फंक्शन C++ के अंदर पढ़ाया गया। BSIT में से कोई एक्नॉलेज करेगा कि पढ़ाया हुआ कि नहीं पढ़ाया हुआ, जल्दी से। हाउ टू पास एन अरे टू यूजर डिफाइंड फंक्शन, BSIT मैं पढ़ाया क्वेश्चन। हाँ जी, और मेरे ख्याल से जोहेब साहब ने भी लॉट ऑफ क्वेश्चंस किए होंगे जिसमें एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को अरे पास करो, उसका साइज पास करो, उसका सम निकालो, मैक्सिमम मिनिमम, हत्ता कि उन्होंने सॉर्टिंग टेक्निक करवाई होंगी, बबल सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, और उन्होंने यूजर डिफाइंड फंक्शन को पास किया हुआ होगा। बच्चों क्या करते हो? पास पढ़ा था। यस सर, ये तो करवाया तो फिर है वैसे। तो फिर ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है यहाँ पे करना। ओके, क्योंकि वो ये उस सब्जेक्ट का प्री रेक्विजिट है। अगर आपको वो नहीं आता तो फिर ज्यादती अपने साथ हो रही है। ओके, सो बात कर रहे थे हम यहाँ पर कि, तो बात हम कर रहे थे कि डिस्ट्रक्टर के बारे में कि अभी बच्चों ये सारी की सारी मेमोरी है स्टैटिक। मेरी बात को गौर से सुने। वी हैव टू क्रिएटेड द स्टैटिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी से मुराद के सारी की सारी स्टैक में बन रही है। तो अगर हम चाह के भी किसी को पहले डिलीट नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा आगे जाएंगे मिड के करीब या मिड के बाद, तो आप देखेंगे कि हम एक गेम भी बना पाएंगे कि एक रेस स्टार्ट की गई है। हर रेस के अंदर हर रेसर को एक नंबर असाइन कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो उस रेस के अंदर से एक्सीडेंट हो जाता है, टायर पंचर हो जाता है या नॉकआउट हो जाता है, हम इसे लफ्ज नॉकआउट बोलते हैं, तो स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा कि रेसर नंबर 7 नॉकआउट हो गया। तो भाई 7 नॉकआउट तो तब होता है जब अगर 10 8 9 होते और 8 होते, लेकिन दरमियान में से 7 नॉकआउट कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि वो मेमोरी हीप में बनेगी। हीप में बनेगी मतलब डायनामिक मेमोरी बनेगी। तो
ये कॉन्सेप्ट है, बाद में इस पे बात करेंगे, बट डिस्ट्रक्टर को बताना और बनाना इसलिए जरूरी है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई क्यूरी है तो पूछ सकता है। तो सर जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे साथ मस्ट है कि डिस्ट्रक्टर भी बनाएं। कोशिश करें, अच्छी प्रैक्टिस है। और बॉडी सर का इनका मैसेज देने की कोई खास जरूरत नहीं है, मैं ये कहूंगा कि कोई खास जरूरत नहीं है। और सर इनका फायदा ये है कंस्ट्रक्टर को डिस्ट्रक्टर का कि हम गार्बेज वैल्यू से बच जाते हैं। गार्बेज वैल्यू से भी बच जाते हैं और यूजर अपनी मर्जी से कोई भी ऑब्जेक्ट ना सिर्फ डिक्लेयर कर सकता है बल्कि उसे इनिशियलाइज भी कर सकता है। ये इसका पूरा कंप्लीट आंसर है। ओके सर। अच्छा, अब आते हैं मजे का क्वेश्चन। मैंने फिर बताया कि ये चीजें मैंने बीएसआईटी को काफी बार करवाई हुई हैं, और बट एनी हाउ मैं एक क्वेश्चन डिस्टेंस वाला निकालने लगा हूं जो मैंने पिछली क्लास में करवाया था। इसको मैंने सेव कर दिया हुआ है और क्लास में अब एक स्टेप आगे जाने की तरफ मूव कर रहा हूँ। आपके साथ स्क्रीन पे ये शेयर कर दिया है। दिस इज वो, मैं पहले उधर से कॉपी करने लगा था, फिर अचानक ज़हन में आया कि यार क्या कॉपी क्या करना। बेस्टमैन क्वेश्चन, और मैं दूसरी बार फिर बेस्टमैन क्वेश्चन जो है वो शेयर करने लगा हूँ, बल्कि रिपोर्ट क्वेश्चन शेयर करने लगा हूँ विद डिस्ट्रक्टर। ठीक है, एक ही तो छोटा सा पॉइंट था जी। तो रिपोर्ट क्वेश्चन विद रिपोर्ट क्वेश्चन 2 बार हो गया जी। तो एक बार वो विदाउट हुआ है और एक बार विद हुआ है। ठीक है, मैंने दोनों दोनों कर दिए हैं ताकि मेरी क्लास के पास दोनों के दोनों आ जाएं इंस्ट्रक्टर के साथ में। अच्छा, अब हम बात करने लगे हैं बड़ी एक मजे की चीज के बारे में कि डिस्टेंसेस को ऐड करने के चक्करों में है हमारा दिल। वी वांट टू ऐड द 2 डिस्टेंसेस। ये हम 2 डिस्टेंस को ऐड करना चाहते हैं। ये बड़ा मजे का एक अच्छा सा टॉपिक है कि हम, अब मुझे उम्मीद है कि सीएस रेगुलर ने ये चीज पढ़ी होगी, बट आई एम 100% श्योर कि मैंने बीएसआईटी को ये करवाई हुई है। ये मैंने बीएसआईटी रेगुलर को करवाई हुई है और वो बड़ी आसानी से इसको पिक कर जाएंगे। कोड ब्लॉक ओपन कर किया हुआ है जी। क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है जरा गौर से सुनिएगा। अब मैं इस पे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के लिखा रहने देता हूँ। चल लिखा रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए। लिखा रहे फिर बाद में हटा दूंगा। सेट डिस्टेंस था, गेट डिस्टेंस था, शो डिस्टेंस था, डन हो गया। जरा गौर से सुनिए। क्लास में आपकी तरफ एक क्वेश्चन फायर कर रहा हूँ, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर जी, आ रही है आवाज। मैं चाहता हूँ अब मेरी तरफ ध्यान। ओके जी, ओके। अब मैं जरा चाहता हूँ कि 2 डिस्टेंसेस जरा गौर से देखिए। ये मैं सामने लिख रहा हूँ, एक 3 है और एक 4.2 है। जरा गौर से देखिए। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है ना, लार्जेस्ट डिस्टेंस वो डिस्प्ले किया जा सके। आई वांट टू डिस्प्ले द लार्जेस्ट डिस्टेंस। सो हाउ यू कैन कैलकुलेट द लार्जेस्ट डिस्टेंस? पहला डिस्टेंस है। कंडीशन कंडीशन कैसे, तरीका बताएं जल्दी से तरीका। इसको रिटर्न करके जैसे सैलरी वाला किया। गिवन डॉट गेट लिस्ट को हम करेंगे कि क्या वो बड़ा है गिवन वैल्यू से, तो उसके बाद हम किसके उसके साथ अंदर बड़ा किस ना? स्टेटमेंट मुझे ये तो पता है ना जी ना। इजा बच्चे ये बताएं, एक टू बंदा वैल्यूज रुकें जरा जी। रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए। आवाज उसके अंदर डिस्टॉर्शन ज्यादा आ रहा है और पहले एक दो ने जरा इधर ध्यान दीजिए ना। आप जरा ध्यान इधर दीजिएगा। ऐसे तो नहीं ना, फीट्स और इंचेस ऐसे तो नहीं ना जी सब कुछ चलता। जरा गौर से उनकी वैल्यूज तो पहले पढ़ लो। ऐसे भागने का क्या फायदा है? डिस्टेंस 1 की वैल्यू ये है और डिस्टेंस 2 की वैल्यू ये है। आप क्या कंपेयर करवा रहे हो? मुझे तो पहले ये बता दो।
आप कहते हो कि अगर इसके फीट इससे ज्यादा है, वो कहता है इसके फीट इससे सर ज्यादा है। इंचेस को। आप इंचेस कहते हो, इंच- चलो जी मैं इंचेस को कम कर देता हूँ, ये लो जी। अब और इसके फीट्स को कम कर देता हूँ। अब इसके इंचेस ज्यादा हैं, इसके फीट्स कम है। इसके फीट्स ज्यादा हैं, इसके इंचेस कम है। अच्छा चलें, दोनों को करेंगे। तो देखो रुको जी। और फॉर एग्जांपल आप में से कोई एक बच्चा ऐसा है जो कुछ ये हरकत कर देता है। जरा बात को गौर से सुनिएगा। यहाँ पे तो उसने 5 लिख दिया, और जल्दबाजी में उसने यहाँ पे जी 38 लिख दिया। अब कौन सा बड़ा है डिस्टेंस? जल्दबाजी में लिख दिया ना जी। सिस्टम को चौक करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं जी, रिटर्न रिटर्न तो बात की बात है। मैंने कहा कंपेयर कैसे करेंगे। ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 2 है। हम क्या करेंगे? अगर मैं होता तो मैं क्या करता, जरा गौर से सुनो। इन दोनों यूनिट्स को ना एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेता। समझाने के लिए मैं सिर्फ आपको बात बताता हूँ। आपके घर में ना, जरा बात को गौर से सुनिएगा। जैसे आज रोजा है, ठीक है, तो सहरी इफ्तारी के वक्त अगर फॉर एग्जांपल घर वाले जामे शीरी बनाते हैं और 2 जग और 6 गिलास पड़े हुए हैं और उनमें पानी पड़ा हुआ है, और इस तरह मेरे भाई के सामने भी 2 जग और 6 गिलास पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि बताओ कि तुम में से सबसे ज्यादा पानी किसके पास पड़ा हुआ है। तो हमें क्या पता है, हो सकता है उसके 6 गिलास भरे हो, मेरा आधा जग हो, और मेरा एक भरा हुआ जग हो, बाकी 6 गिलास खाली हो। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इन तमाम को एक यूनिट में कन्वर्ट कर दूंगा। जरा देखिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल, जरा सुने सुने सुने, मैं फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल लेके या एक टोटल फीट्स बना लूंगा टी फीट्स के नाम से। मेरी बात को अंडरस्टैंड करिएगा। टी फीट्स 1 के नाम से और टी फीट्स 2 के नाम से। बात को अंडरस्टैंड करें, हमेशा चीजों को एनालिसिस करके आंसर दें। सर ये क्यों बताने लगा हूँ भाई। इसमें मैं क्या करूंगा कि वो इसके जो फीट्स है ना, इनको ऐड करूंगा। ये फ्लोट का हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, ये फ्लोट का कर लेंगे। चलें इसको फ्लोट कर लेते हैं। और प्लस इसके अंदर जो इसके इंचेस है ना, मेरी बात को जरा गौर से समझिएगा। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इंचेस हमने बनाए हुए नहीं। उसको बटा 12.0 कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये शरिया 4.1 अब फीट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। सेम इसी तरह बच्चों मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा और यहाँ फीट 2 लिख दूंगा। अब इसमें ये जो 3 है ये इसमें ऐड हो जाएगा, और इसका 38.2 जो है ना, ये 38.2, इसको 12 पे डिवाइड कर दूंगा। अब हालांकि ये 38.2 12 से बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसके लिए मुझे लूप लगानी चाहिए। तो मैं लूप ही लगाऊंगा, मैं बता रहा हूँ मैं लूप ही लगाऊंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए। इसको अभी हम फॉर एग्जांपल यूं कर लेते हैं कि इसको 18, बाद में मैं लूप क्यों लगाऊंगा वो मैं बात की बात बाद में बताऊंगा। तो इस तरह ये सारे के सारे मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये मेरे पास फीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर मैंने इंचेस में कन्वर्ट करना होता, अगर आप में से किसी ने सोचा वै सर मैं इंचेस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो भाई ठीक है जी, टी इंचेस कर लेते हैं। टी इंचेस 1 मेरे साथ रहिएगा क्लास, एंड दिस इज टी इंचेस 2। अब क्या है जी कि फीट्स तो भाई इंचेस तो वही रहेंगे, इंचेस पे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फीट्स को मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा किसके साथ? सॉरी 12 जी जी 12। 12 अब मेरी सारी की सारी जो अमाउंट है वो किस में कन्वर्ट होगी है, वो इंचेस में कन्वर्ट इंचेस होगी। में। तो दिस इज द होल क्वेश्चन। ये आपको पता आना चाहिए क्लास, ठीक है, फार्मूले। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है जी मैंने 6 फुट बड़ी जंप लगाया, और एक कहता है जी कि मैंने जी फॉर एग्जांपल मैंने जी 42 इंच जंप लगाया। तो अब को किसने ज्यादा लगाया, तो कन्वर्ट कर लो भाई फिर, ठीक है। 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, तो 12 पे डिवाइड कर लो, फिर जिसका ज्यादा है वो निकल आएगा। यहाँ एक को फीट में कर लो या इंचेस में कर लो, किसी एक यूनिट को किसी एक में कन्वर्ट कर लो। तो यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, मैंने फिर कहा कि BSIT ने किया हुआ है ये ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट। आप अभी का जो टॉपिक है ये BSIT ने किया हुआ है, आप लोगों ने भी मुझे लगता है कि किया हुआ होगा। अब यूजर की डिमांड क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। अब मेरी बात को अंडरस्टैंड करना है आप लोगों ने, मैंने सिर्फ एक फंक्शन ही बनाना है।
यूजर कहता है कि दिस इज माय डिस्टेंस 1, अब कोई भी डिस्टेंस है, अब मैं इसमें कोई पहेली नहीं डाल रहा, दिस इज 4 एंड दिस इज 1.1, दिस इज 1 एंड दिस इज 3 एंड 3.3, ऐसे ही जरा याद रहेगा मुझे, ठीक है, नहीं तो मैं याद नहीं रहेगा, मैं इसको 1 एंड 1.1 ही दूंगा। ओके, अब बात ये, इसको मैं ना 9 दे दूंगा, ठीक है, 1 एंड 9.1 याद रह जाएगा। अब बच्चों यूजर कहता है कि आई वांट टू ऐड द टू डिस्टेंस, वो कहता है कि मुझे दोनों डिस्टेंस का सम चाहिए। अब सादा सी बात है कि दो डिस्टेंस का सम कैसे हो सकता है कि जब हम d1, चले जी एक फंक्शन बनाते हैं, ये देखें वाइड ऐड डिस्टेंस, मेरे साथ रहिएगा क्लास, आप बात को अंडरस्टैंड करिएगा, ऐड डिस्टेंस, ठीक है, तो ऐड डिस्टेंस की जगह ऐड डिस्ट लिख लेते हैं, छोटा लफ्ज लिख लेते हैं। अब यहाँ पर फीट्स किसके होंगे जी, मुझे एक्नॉलेज करें ताकि मुझे पता चले कि क्लास को समझ आ रही है कि नहीं, ये फीट्स और इंचेस किसके होंगे मुझे बताएं। अभी मैंने लिखा नहीं है, मैं लिखूंगा जो जब आप बोलेंगे, ये फीट्स और इंचेस किसके हो सकते हैं। जी मारिया, सर ये तो दोनों डिस्टेंस में गिवन है। तो किसके हो सकते हैं, मैंने यही तो क्वेश्चन फायर किया है, शराज सर, बताना। क्लास जी, के सर जो डिस्टेंस 1। डिस्टेंस सर डी जो बड़ा होगा ना, जो उस वक्त कॉल करेगा d2 डॉट एट डिस्टेंस। अच्छा यहाँ बताएं, यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पर ये फीट इंचेस किसके हैं जब मैंने यहाँ ये हाईलाइटेड, ये स्टेटमेंट नंबर, ये डिस्टेंस 2 के क्लास होंगे, हाँ जी, और इस पर किसके होंगे, डिस्टेंस 1 के। एग्जैक्टली बात को पिक कर गए आप लोग। अब मुझे ये बताएं कि अगर d1 डॉट एड डिस्टेंस लिखते हैं तो फिर d2 के डिस्टेंस जब आएंगे तो ऐड हो पाएंगे ना, और अगर आप d2 डॉट एड डिस्टेंस लिखते हैं तो फिर d1 के आएंगे तो ऐड होंगे ना। तो मसला ये है कि हम सिर्फ एक ही डिस्टेंस को यहाँ पर बाय रेफरेंस एक्सेस कर सकते हैं, तो फिर दूसरे डिस्टेंस को हम एज आर्गुमेंट पास कर देंगे, एज आर्गुमेंट पास कर देंगे बच्चों, एज आर्गुमेंट। आर्गुमेंट की टाइप क्या है, मेरे साथ रहिएगा, इंटीजर। नहीं इंटीजर है, आर यू श्योर इट्स इंटीजर, सर डिस्टेंस। तो फिर सर जी आर्गुमेंट आवाज नहीं आ तो फिर आर्गुमेंट की टाइप भी डिस्टेंस होगा, भूल गए हो, ये वाला क्वेश्चन भी SIT को मैंने करवाया हुआ है, रैशनल नंबर्स को ऐड करना याद करें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना याद आया कुछ। सो डिस्टेंस, सर। जी अब आहिस्ता आहिस्ता याद आ जाएगा, दिस इज DD1। अब मुझे कोई बताए, मैं रेगुलर को साथ लेके चलूंगा भाई, मैं 1 बाय 1 अभी ये सारी चीजें रिपीट करूंगा। DD1, तो मुझे बताएं D2 पास बाय रेफरेंस या पास बाय कॉपी। सर D2 पास बाय रेफरेंस। आर यू श्योर, ओ माय गॉड, पैरों से जमीन निकाल दी है। कैसे कन्वर्ट कर दें जी, फीट को इंचेस में कन्वर्ट कर देंगे, मुझे ये बताएं। चलें, ये शराज ने कहा ना कि सर फीट और इंचेस को अच्छा आपने पहले आंसर अगर दिया तो ठीक है, पहले का तो ठीक है। अच्छा, you can see whether I am putting ampersand here, can I put here, no, so why you are saying it's passed by reference, it's passed by copy. When you put the ampersand operator with the formal parameter, then it means you are passing the object, passing the variable as a pass by reference, so it's passed by copy, it's not a pass by reference. क्लियर होगी बात जी। अच्छा अब जी बात क्लियर होगी। अब बात ये हुई जी कि दिस इज D2 एंड दिस इज DD2। भाई मैं इस पे बहस नहीं करूंगा, अब आप समझ लें कि आपके पास भाई दो ऑब्जेक्ट बन गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक दो चीजें ऐसी आई हैं जो बताना जरूरी है। दिस इज D1 एंड दिस इज D2। मैं स्क्रीन को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि व्हाट आई एम डूइंग हियर, दिस इज फीट्स,
this is D2, this is feet, this is inches, और ये तो है ही नहीं। ठीक हो गया जी। एंड दिस इज लाइक अगर D1 के लिए हमने 1 एंड 9.1 रखा हुआ है, तो इसके लिए मैंने आई थिंक सो 3 एंड 3.3 रखा हुआ है। ठीक है, 3.3 रखा हुआ है। मेरे साथ रहिएगा क्लास प्लीज। अब समझ लें कि इसको इनिशियलाइज कर दिया था उसने 0 से, फिर बाद में मैंने गेट डाटा से करवा लिया। मैं एक स्टेप तेज आगे जा रहा हूँ, क्योंकि ये 9 आर्गुमेंट से था, ये 2 आर्गुमेंट से था। मैसेज आएगा तो ये 0 बाद में मैं इसमें 1 एंड 9.1 रख दूंगा। D1 एंड एड डिस्टेंस D2। D2 को जैसे पास किया तो DD1। अच्छा, DD1 एक नया ऑब्जेक्ट है कि पुराना ऑब्जेक्ट है? बताए जी, कोई भी बताएं, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। सर नया ही होगा। नया ही होगा, 100% नया ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो कि पास बाय रेफरेंस और पास बाय कॉपी के बारे में, तो पास बाय कॉपी के अंदर हमेशा नया वेरिएबल बनता है। 100% बिल्कुल राबिया ने और मुर्तजा ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा टेक्स्ट में जी। बिल्कुल जी, 100% नया है जी। जब नया ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या चलता है? कंस्ट्रक्टर। एग्जैक्टली जी, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट बनाओगे कंस्ट्रक्टर चलेगा। एमसीक्यूज मिड अगर ऑनलाइन हुआ ना, एमसीक्यूज है, आपको मैं बता रहा हूँ ये सारी बातें जो ये जैसे इसने बोली है ना, इस तरह की चीजें हैं। आप फिर मैं 30 मिनट और 30 एमसीक्यूज और फिर तलाश करते रहिएगा नेट पे टाइप कर करके, क्योंकि मैंने खुद से ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ और आपके लिए अच्छा खासा ट्रिकी हो जाएगा। BSIT ने दिया हुआ है, उनको पता है कि सर क्या कह रहे हैं। तो भाई मैं तो लेक्चर्स के अंदर से उठा के दूंगा, हर चीज लेक्चर्स के अंदर से उठा के दूंगा। तो चीजों को इस तरह एलेबोरेट करना है। सो ये भाई बात सर, दिस इज, इसका मतलब ये है दिस इज D2, दिस इज D2। यानी सर आप एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं 100% जी। DD1 इज इक्वल टू DD2। हाँ, एम्पर साइन लिख देंगे फिर तो कंस्ट्रक्टर की बात ही खत्म होगी, क्योंकि आपने नया ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं। अब तो वही ऑब्जेक्ट है पुराना, उसी का नया नाम रख दिया हुआ DD2। लेकिन यहाँ तो भाई पास बाय कॉपी है, पास बाय कॉपी है, तो डिस्टेंस DD1 इज इक्वल टू डिस्टेंस DD1 इज इक्वल टू D2। ठीक हो गया। अब इसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर? सर बात को जरा कंप्लीट करने दीजिएगा मुझे प्लीज। DD1 इज इक्वल टू D2। सर यहाँ ना तो नो चल रहा है, ना यहाँ पर कोई 2 चल रहा है। ये तो हम बस, बल्कि इसकी ये शेप है, इसकी ये शेप है। बात को जरा समझिएगा पहले, इसकी ये शेप है। सर ये तो 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर तो हमारा बना हुआ नहीं है। रुक जाए जी, पहले क्वेश्चंस को पास पे रखें। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं की हुई तो सॉरी। नहीं भाई, मैं ये इसी पे चला रहा हूँ, मैं इसी पे चला रहा हूँ जी। मैं अभी किसी और पे नहीं, मैं तो कोड ब्लॉक पे हूँ। अच्छा, अब DD1 को D2 मिल रहा है, DD1 को D2 मिल रहा है, और यहाँ ये दोनों में से जो मर्जी बात रखें, बात एक ही है। ये दोनों बातें एक ही हैं। और बट सर यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ तो नो है, यहाँ 2 है, और 2 के अंदर भी हमारे पास बिल्ट इन डाटा टाइप है। ये तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है कि आप DD1 को यूजर डिफाइंड डिस्टेंस ही दे रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट। ये एक और आ गया जी, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसे डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है, या और या भाई इसको डिफॉल्ट कॉपी इनिशियलाइजर भी बोला जाता है, INITILIZER क्योंकि कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइजर भी बोला जाता है ना जी। सर व्हाट इज मीन्ड बाय डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड डिफॉल्ट कॉपी इनिशियलाइजर? डिफॉल्ट कॉपी इनिशियलाइजर भी एक स्पेशल किस्म का कंस्ट्रक्टर होता है। ये भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है,
जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, बट ये वो कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये थोड़ा सा चेंज है। कहता है कि ये तब कॉल होता है कि ये वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, ये सिर्फ होता ही वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। और ये तब कॉल होता है कि जब एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा हो और उस वक्त उससे पहले वाला बना हुआ ऑब्जेक्ट उसको असाइन या इनिशियलाइज हो रहा हो। जैसे आपके सामने देख लें, dd1 बन रहा था, d2 दे दिया, dd1 बन रहा था, dd2 दे दिया। तो ये डिफॉल्ट कॉपी इनिशियलाइजर है। इसको हम पेपरों के बाद, मिड के बाद हम खुद बनाएंगे, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे। यूजर डिफाइंड बनाएंगे कौन सा, फिर वो आ जाएगा कॉपी इनिशियलाइजर या कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट हट जाएगा। जैसे आपके पहले थे ना नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, टू आर्गुमेंट, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हट गए हैं। तो इस तरह हम मिड के बाद इंशाल्लाह ताला मिड के बाद हम अपना बनाएंगे, डिफॉल्ट कॉपी इनिशियलाइजर की जगह पे अपना इनिशियलाइजर बनाएंगे। अब क्या कर रहे हैं, अब जरा गौर से देखिएगा जी, एड डिस्टेंस दिस वन दिस वन दिस वन। अब जरा गौर से देखें जी, टाइम शॉर्ट है, टाइम बिल्कुल शॉर्ट बल्कि ऊपर जा रहा है। दिस इज कॉल्ड टेम्प। इसके लिए क्या चलेगा, फिर पूछ रहा हूं। इसके लिए नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। चीजों को ना थोड़ा सा घर बैठ के थोड़ा सा पढ़ें। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, मैसेज आएगा जी नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब कैसे करवाने लगा हूं जी, बताने लगा हूं कैसे जी, जरा देखें जी। टेम्प डॉट फीड्स, सर आपने ये वेरिएबल क्यों बनाया, ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, क्यों, क्योंकि मैं ऐड करना चाहता हूँ फीड्स प्लस, जरा देखें dd1 डॉट फीड्स, ऐड कर रहा हूँ ना भाई, ऐड ही तो कहा था। और इस तरह मुझे दो वेरिएबल लेने पड़ते, इंटीजर और फ्लोट के, बात समझ रहे हैं ना। इंचेस प्लस dd1 डॉट इंचेस, जिसको समझ नहीं आ रही पूछ सकता है क्वेश्चन, अभी चलते चलते हाईलाइट कर सकते हैं। वाइल लूप लगाते हैं, अगर तो टेम्प डॉट इंचेस बड़े या बराबर हैं 12.0 f से, तो क्या करे, टेम्प डॉट इंचेस में से मैं माइनस इक्वल टू लिख रहा हूँ, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, माइनस कर दे और टेम्प डॉट फीड्स को प्लस प्लस कर दे। अब इस टेम्प डॉट शो डाटा, शो डिस्टेंस कर दे, ले जी इधर ही कॉल कर दी, देखें क्या किया। पहले मैं चलाता हूँ फिर बाद में डिबेट करते हैं। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर d1 के लिए, टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर d2 के लिए। कॉपी इनिशियलाइजर का डिफॉल्ट कॉपी इनिशियलाइजर डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का मैसेज नहीं आना, याद रखिएगा, कोई नहीं आना मैसेज, वो डिफॉल्ट है। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर आ गया, ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कौन सा था, कोई जल्दी से बताएगा जी। सर ये टेंथ वाला है। ये टेम्प वाला जी। और डिस्टेंस इज 5 feet and sharia 400000001 inches. 5 feet 0.0001 inches. So ये क्यों दिया, और से देखें, मैं यहाँ पे 9 की जगह पे अब 48 दे देता हूँ। और भाई वाइल लूप इसलिए लगाई है कि जब तक ये 12 से ज्यादा है ना, उस वक्त तक की लूप चलती रहेगी। 10 मिनट लेफ्ट हैं बस, इससे आगे मैंने कुछ भी नहीं आज करवाना। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस रेज करें जी, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस रेज करें। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने यहाँ पे डिस्टेंस क्यों डाला, अब यहाँ पे सर इंट ft ले सकते थे, फ्लोट inc ले सकते थे। अब आप लोगों के लिए सारा कुछ पापड़ बेल रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। ये लिख सकता था भाई, लिख सकता था, 1000 बार लिख सकता था, जैसे आपके माइंड में है बिल्कुल लिख सकता था। ft इज इक्वल टू ये कर देता, लिख सकता था बच्चों, बिल्कुल लिख सकता, inc इज इक्वल टू ये लिख सकता था, बिल्कुल लिख सकता था। ये वाइल लूप को 2 मिनट के लिए, फिर मैं देखे ना, मैं आप लोगों के लिए दोबारा कोड लिख रहा हूँ,
अगर आप कहते कि सर ये लिख सकता था, भाई 100% बच्चों लिख सकता था। यहाँ पर मैं IN, लेकिन अब उसके लिए फिर मुझे एक, अभी मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ाया हुआ, फिर मुझे वो बताना पड़ता। तो भाई बिल्कुल लिख सकता था भाई, ये बिल्कुल इस तरह लिख सकता था, INC लिख सकता था जी, 100% लिख सकता था। और ये बिल्कुल ये FT लिख सकता था, 100% लिख सकता था जी, बिल्कुल ऐसे लिख सकता था। फिर इन दोनों को यहाँ डिस्प्ले करवा देता, मैं लिख सकता था, 100% लिख सकता था। लेकिन दो वेरिएबल्स को बनाने का क्या फायदा? आप चुप करके आराम से एक ऑब्जेक्ट बना लें और इस तरह एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता। देखे ना, वर्ड देखे मेरी बातों के वर्ड्स को, एब्स्ट्रैक्शंस अप्लाई हो जाती, एक ही यूनिट में सब कुछ मिल जाता। वहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल हैं, आप रिटर्न भी नहीं कर सकते। अभी तो मैं चाहूँ तो सिर्फ टेम्प को रिटर्न करूंगा, पूरे का पूरा सम ही रिटर्न हो जाएगा। वहाँ कैसे रिटर्न करते आप? बात को गौर से समझिए, वहाँ कैसे रिटर्न करते आप सम को? या इंचेस भेजते या फीट्स भेजते? आपने यहाँ पे आप शो को भेजा। अभी तक के लिए इतना ही। अगर मैं आपको कहता कि इस टेम्प को वहां डिस्प्ले करवाना होता तो यहाँ पे कौन सी डाटा टाइप होती? अभी तक हमने क्या किया है, बात को यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ। हमने डिस्टेंस लिया D1 D2, इसके लिए नो आर्गुमेंट, इसके लिए 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चला, मैसेज डिस्प्ले हुए, गेट डाटा के लिए कंट्रोल गेट डाटा में आया और D1 के लिए गेट डाटा लिया गया। इसके बाद हमने D1 डॉट एड डिस्टेंस, याद रखिएगा इसमें D1 एक्चुअल ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये डॉट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे मौजूद है, और D2 एज अ पैरामीटर ऑब्जेक्ट है। तो D2 को हमने पास बाय रेफरेंस किया, इट्स पास बाय रेफरेंस, याद रखिएगा D2 पास बाय रेफरेंस। तो D2 पास बाय रेफरेंस है भाई, और डिस्टेंस में टेम्प आया, याद रखिएगा ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चला, मैंने लिख भी दिया हुआ है। आपने इसी के टेम्प के फीट और टेम्प के इंचेस के अंदर आपने क्या किया, आपने फीट और इंचेस दोनों के डी के, जो कि D1 है, सॉरी डी कह रहा हूँ, D1 के और D2 के आपने ऐड कर लिए, जो कि D2 नहीं है, अब DD1 के नाम से है। तो इसको बल्कि DD1 के बजाय ज़्यादा बेटर है कि मैं इसको DD2 लिख देता हूँ, क्योंकि DD1 होता है D1 के लिए, तो DD2 D2 के लिए थोड़ा नज़दीक तरीन हो जाएगा, आपको याद भी रहेगा। और टेम्प डॉट इंचेस, आप टेम्प के अंदर आपके पास रिजल्ट आ गया, आप टेम्प का इंचेस है और टेम्प के फीट्स हैं, आपने इसके अंदर ऐड किया। मेरे पास 6 मिनट लेफ्ट हैं। अब आपके पास कुछ ये इस तरह बच्चों आ गया, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और इट इज़ टेम्प, सॉरी टेम्प आ गया। और इसमें अब फीट और इंचेस, दिस इज फीट एंड इंचेस, इट्स नॉट ID एंड नेम। अब इसमें आपके पास जब आएगा तो दिस इज, मैं इसको 0.4 लिख रहा हूँ क्योंकि इतना लंबा चौड़ा वो नहीं लिखूंगा, और इसको क्या कर दूंगा, 5 कर दूंगा। तो 5 फीट्स एंड 0.4 इंचेस, तो ये आपके पास ऐड हो जाएगा। कंट्रोल बच्चों जैसे ही इस ब्लॉक से बाहर जाएगा, याद रखिएगा इस बॉडी से बाहर जाएगा, सबसे पहले आपके पास जो डी एलोकेट होगा, डी एलोकेट, अगर डिस्ट्रक्टर बना हुआ है, डिस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ, जरा डिस्ट्रक्टर बनाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मैसेज आता है जी। सो दिस इज डिस्टेंस क्लास, और ये मैसेज, और दिस इज दी आउट, आई एम डिस्ट्रक्टर। तो भाई दिस इज सर डिस्टेंस का डी कैपिटल। जी, डिस्टेंस का डी कैपिटल है जी, थैंक यू, नहीं तो एरर आता। तो दिस इज डिस्टेंस डी कैपिटल, सो यू कैन सी, पहले एक बार पूरा बना लेते हैं। दिस इज 1 एंड दिस इज 9.1F, दिस इज डिस्ट्रक्टर। अच्छा आप देखें, हमने बनाए थे 2, यहाँ 4 का मैसेज आया। पहला किसका मैसेज हो सकता है, इसका, ये किसका मैसेज हो सकता है, ये वाला टेम्प टेम्प का 100% टेम्प का। इसके बाद ये किसका था, DD2 DD2 का। और इसके बाद ये किसका, D2 का। और D ये D1 का। तो D1 मैंने जो बातें की, मैंने आपके सामने उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दी है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दी है। मैंने आपको कहा कि डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर चलता है, बता दिया डेफिनेशन,
मैं चाहूँगा कि बुक की तरफ मूव करते हैं। वी हैव जस्ट 4 मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस सेशन। ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, इसकी समरी को ज़रूर रीड करें। मैं फिर कहूँगा इसकी समरी को रीड करें। ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर करवा दिया हुआ है, मैं चाहूँगा ज़रूर पढ़ें। मेंबर फंक्शन रुक जाएं, इसको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसको नेक्स्ट क्लास में। ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट मैंने बात कर ली हुई है, आप ज़रूर इसको पढ़ें, 100% पढ़ें। इस तमाम डायग्राम को पढ़ें, मैं 100% कहूँगा। अभी मैंने एक पास करना सिखाया है, मैंने 2 पास करने नहीं सिखाए, वो हम इसको बाद में बात करेंगे। डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद पढ़ें, मैंने करवा दिया हुआ है, मैं चाहूँगा कि आप डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में 100% पढ़ें। यहाँ तक पढ़ें, इसमें सिर्फ ये जो है ना 2 आर्गुमेंट पास किए हुए हैं कि अगर हम मेन के अंदर ये रिजल्ट डिस्प्ले करवाना चाहते, टेम्प की जगह ये जो टेम्प है ये यहाँ डिस्प्ले करवा रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये टेम्प यहाँ डिस्प्ले करते, तो फिर हम टेम्प बनाते ही ना, बल्कि हम D1 और D2 को एज आर्गुमेंट पास करते, तो वहाँ बनता DD1 DD2 और एक खाली ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर लेते D3 डॉट एट डिस्टेंस और सारे का सारा डाटा फीट्स और इंचेस में कर लेते। जी काफ़ी है जी, मैं इससे आगे नहीं जा रहा। तो ये इंशाल्लाह ताला ये वाली बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो पूछें प्लीज़। आपके साथ 2 क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए शेयर कर देता हूँ, आप उसको भी ज़रूर करें और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो मेरे साथ डिस्कस करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।